गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम लोगों के बीच आज मैं एक टॉपिक लेके आने वाले थे, माध्यिका। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन बताते हैं माध्य कि कुछ ऐसे संख्या दिया हुआ रहेगा जिसका माध्य तुम्हें निकालना है। चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 2, 3, 6, x तथा 8 का माध्य 10 है तो x का मान बताएं। x का क्या मान होगा ये बताना है। तो माध्य का सूत्र तुम लोग जानता होगा क्या होता है, बताओ कोई। माध्य का सूत्र देखो क्या होता है। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। अब देखते हैं आंकड़ा का योग क्या होता है। आंकड़े का योग देखा जाए तो 2 + 3 + 6 + x + 8 और आंकड़ों की कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और कह रहा है कि माध्य दिया है कितना 10। तो माध्य के सामने लिखेंगे 10। फिर देखो 10 बराबर इसको जोड़ लो 6, 3, 9, 9, 2, 11, 8, 19। 6, 3, 9, 2, 11, 8, 19 प्लस x बटे 5। जो नीचे में है उसको ले जाओ ऊपर गुना करने के लिए। यानी कि इस साइड जो भागा में है तो इस साइड आएगा गुना में आ जाएगा। अगर इस साइड गुना में है तो इस साइड भागा में आ जाएगा। इस साइड तो ये 5 गुना में है तो इस साइड आ जाएगा तो गुना में। यहाँ की इधर भागा में है तो इधर आ जाएगा गुना में। तो 10 × 5 19 प्लस x कितना हुआ 50। 19 प्लस x 50 माइनस ये इधर आ जाएगा 19 प्लस में, इधर इस साइड है इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा 19 बराबर हो जाएगा x। तो 50 में से 19 गया तो कितना बचा। 50 में से 19 को माइनस करो तो 31 बराबर x। चूँकि x बराबर 31 तो x का मान कितना निकला। x बराबर 31। x का मान 31। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे। एक क्वेश्चन और लेते हैं 5, 4, 7, x 8 तथा 9 का माध्य 15 है तो x का मान बताए। x का मान बताए। चलो सूत्र बैठाते हैं। माध्य बराबर क्या होता है इससे पहले ही बताए हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग पहले करेंगे 5 + 4 + 7 + x + 8 + 9 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि कुल संख्या कितने हैं 6। तुमको यहाँ देखो माध्य दिया है 15 तो माध्य की जगह 15 लिखेंगे और इसको जोड़ लेंगे 9, 8, 17, 7, 24, 24, 4, 28, 5, 33 प्लस x बटे 6। मल्टीप्लाई कर दो। इस कुछ नहीं है तो ऐसे मल्टीप्लाई करो। 15 × 6 बराबर 33 प्लस x। 90 प्लस बराबर 33 प्लस x। 90 माइनस 33 बराबर x और 90 में से 33 को घटाओ 57
x, चूँकि x बराबर 57, x का मान कितना आया 57। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई चर मान दिया हो तो उस तरह से हम किस तरह से निकाल सकते हैं उसका मान। समझ गए? अब इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। 2 है, 7 है, 9 है, x है, 8 है, y है और 6 का माध्य 14 है। तो x और y में संबंध बताए। कह रहा है कि x और y में क्या संबंध है ये बताना है। चलो लेते हैं माध्य बराबर सूत्र तो तुम लोग जानते ही हैं, आंकड़ों की योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा का योग ले लेते हैं पहले। कितना है 2 + 7 + 9 + x + 8 + y + 6। 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7। माध्य कितना दिया है 14, तो माध्य की जगह 14 रखेंगे, इधर जोड़ लेंगे। 6 8 14 9 23 7 30 2 32 + x + y बटे 7। चलो मल्टीप्लाई कर दो। 14 गुना 7 बराबर 32 + x + y। 14 7 98 और इसको इस साइड ले आया तो -32 बराबर x + y। 98 में से 32 को माइनस कर दो, कितना बचता है 66 बराबर x + y। तो x + y का संबंध, जो x y का संबंध है वो 66 से है। समझ गए? x + y का संबंध 66 से है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। माध्य निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के, सॉरी माध्य तो बता चुके हैं, माध्यिका निकालने के लिए बताते हैं। कोई वर्ग दिया रहेगा तो वर्ग को हम लिखते हैं क्लास। कोई वर्ग दिया रहता है उसको हम लिखते हैं क्लास। मान लेते हैं कोई क्लास दिया हुआ है, क्लास अंतराल है 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। इस तरह कुछ वर्ग दिया हुआ रहता है, क्लास दिया हुआ रहता है। और माध्यिका निकालने के लिए उसमें f भी दिया रहता है। चलो f दे देते हैं। f का मतलब होता है बारंबारता। f किसको कहते हैं? वार्ता। और माध्यिका के लिए CF भी चाहिए। CF मतलब संचयी। CF होता है संचयी बारंबारता, F होता है बारंबारता। तो F कुछ इस प्रकार दिया रहेगा। अब हम इसका CF निकालेंगे। देखो इसमें क्या होता है, माध्यिका के लिए इतना ही ज़रूरी है। अगर हम माध्य निकालते हैं तो हमको x निकालना पड़ता है, फिर fx निकालना पड़ता है, लेकिन माध्यिका में जो है ना इतना से ही हमको काम चल जाता है, तो इतने हम निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यक बोलो या माध्यिका, माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 - CF बटे F गुना I। I लिखो या कोई I की जगह H भी लिख सकता है, ऐसा नहीं है कि I H भी लिख सकता है। तो सबसे पहले L निकालना हमको, ये 5 चीज़ ज़रूरी है।
एल ज़रूरी है, उसके बाद एन ज़रूरी है, इसमें क्या सब ज़रूरी है इस माध्यक निकालने के लिए। सी एफ ज़रूरी है, एफ ज़रूरी है और आई ज़रूरी, ये सब हमें मालूम होगा तब जाके माध्यक निकलेगा। समझे? तो हम चलो निकालते हैं कि एल, एल वो होता है ना, तो माध्यक का वर्ग अंतराल, माध्यक का वर्ग, माध्यक का वर्ग निकालेंगे इसमें। माध्यक का वर्ग, माध्यक का वर्ग वह होता है जो देखा जाता है बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, कौन अंक सबसे बड़ा है बारंबारता, यानी एफ वाला लाइन में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, उसको लिखेंगे माध्यक वर्ग में, उसके अंतराल को, एफ के अंतराल को लिखेंगे माध्यक वर्ग में। तो देखो एफ में सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा है 7, इसके अंतराल ये हैं 150 से 200। अब जो एल जो हम लोग लिखते हैं, एल का मान जो लेते हैं तो माध्यक वर्ग में निम्न सीमा लेते हैं, ये तुमको उच्च सीमा हो गया और ये निम्न सीमा, तो हमारा निम्न सीमा जो होता है ना वही होता है एल, तो निम्न सीमा हम लेते हैं, ये हमारा एल हो गया। अब एफ, अब एफ लेना है, तो एफ जो है ना, एफ में जो सबसे बड़ा होता है, यानी कि जिसको हम मान के ये अंतराल लिए हैं वही है हमारा एफ, सबसे बड़ा 7 है, इसी को मान के ये लिए तो यही ये लिखो। और सी एफ, एफ के ऊपर जितना भी है उसका योग होता है सी एफ, तो एफ के ऊपर 3 और 4 है, इन दोनों का योग कितना हुआ 7, और इसमें अंतराल कितना का है वर्ग में 50 का, तो आई हो गया 50। अब एन, एफ को जोड़कर एन हम निकालते हैं, 4 3 7, 7 14, 5 19, 2 21, एन बराबर 21। अब हम इस सूत्र पे बैठाते हैं, माध्यक को एम से सूचित करते हैं इसलिए इसके जगह एम लिखते हैं। एल कितना हमारा 150 प्लस n/2, यानी कि n कितना है 21/2 माइनस सी एफ कितना है 7/7 गुना 50। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम क्रिया कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो 7 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, मान के चलो 1 लगा दिए तो इसका लघुत्तम 2 हो गया, तो 150 प्लस तो 21 प्लस 7 दूनी 14/7 गुना 50। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा हम इस साइड मिटा के लेते हैं आगे। अब इसको देखो यहाँ पे लेके चलते हैं, 150 प्लस जोड़ लो 14 और 21 कितना होता है 35/7 गुना 50। अब देखो यहाँ से कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो गुना कर दो, 150 प्लस इसको गुना करो 25, नहीं तो यहाँ पे तुम कोष्ट में लिया है तो ऐसे काट सकता है, 7 5 35, 5 गुना 50 हो गया 250, जोड़ो कितना होता है 400, m बराबर 400, माध्यक कितना निकला 400। तो इस प्रकार हम माध्यक निकाले हैं। आगे और क्वेश्चन बताएंगे, आज मैं इतना ही बताया हूँ, अगले दिन इससे ज़्यादा और करूँगा। थैंक यू।